बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फाइंड करेंगे होमोमॉर्फिज़म्स फ्रॉम S3 टू Z6 एंड होमोमॉर्फिज़म्स फ्रॉम Z6 टू S3। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं Z6 टू S3। हमने ये कहा था कि अगर F कोई होमोमॉर्फिज़म है G से G डैश तक, और G डैश जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय A, और G डैश जो है वो कोई भी ग्रुप है, तो फिर हमारे पास जो होमोमॉर्फिज़म है हम उसे एफ ऑफ ए की मदद से फाइंड कर सकते हैं इन केस अगर G जो है वो साइक्लिक ग्रुप हो। अब यहाँ पर जो Z6 है वो साइक्लिक ग्रुप है, S3 नॉन अबिलियन है, और अगर F जो है वो Z6 से S3 तक एक होमोमॉर्फिज़म है तो हम इसे एफ ऑफ 1 की मदद से कम्प्लीटली डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि 1 जो है वो Z6 का जनरेटर है। और बाय प्रॉपर्टीज़ ऑफ होमोमॉर्फिज़म हमें ये भी पता है कि एफ ऑफ ए का जो ऑर्डर है वो ए के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करता है, और एफ ऑफ ए जो है वो S3 का एक एलिमेंट होगा अगर A जो है वो Z6 का एलिमेंट है। अब अगर एफ ऑफ 1 जो है वो S3 का एक एलिमेंट है तो S3 के अंदर एलिमेंट्स का ऑर्डर या तो 1 है या 2 है या 3 है, और इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ 1 जो है उसका ऑर्डर 6 को डिवाइड करेगा क्योंकि वो S3 का एक एलिमेंट है, और एफ ऑफ 1 का जो ऑर्डर है वो Z6 में 6, उस ग्रुप का ऑर्डर भी 6 है, तो इसका मतलब ये है कि वो Z6 के ऑर्डर को भी डिवाइड करेगा, S3 के ऑर्डर को भी डिवाइड करेगा, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो अब एफ ऑफ 1 का जो ऑर्डर है वो या तो 1 हो सकता है या 2 या 3। अगर हम कंसीडर करें कि एफ ऑफ 1 का जो ऑर्डर है वो 1 है तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है इन S3। आइडेंटिटी एलिमेंट है इन S3। शुरू में हमने कहा था कि हम एफ ऑफ 1 की मदद से इस होमोमॉर्फिज़म को कम्प्लीटली डिटरमाइन कर सकते हैं, वो इसलिए कि 1 जनरेटर है। अगर मैं F को 2 पर अप्लाई करूं तो इसका मतलब ये है कि इसे मैं लिख सकता हूँ 1 + 1, क्योंकि 1 की मदद से हम 2 को जनरेट कर सकते हैं, और ये 1 2 इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, और बाय यूजिंग होमो प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज़म हम इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ 1 डॉट एफ ऑफ 1। अब ये भी आइडेंटिटी के बराबर है, ये भी आइडेंटिटी के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ 2 का जो आंसर है वो भी आइडेंटिटी है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास ट्रिवियल होमोमॉर्फिज़म है अगर एफ ऑफ 1 का जो ऑर्डर है वो 1 है। तो उस केस में एफ ऑफ x जो है वो बराबर है आइडेंटिटी के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Z6। तो ये हमारे पास एक होमोमॉर्फिज़म है जो ट्रिवियल है Z6 से S3 तक। केस 2 है कि अगर एफ ऑफ 1 का जो ऑर्डर है वो 2 के बराबर हो। अब S3 में टोटल 3 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 2 है। इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ 1 हमारे पास इसके बराबर हो सकता है सबसे पहले नंबर पर, या फिर एफ ऑफ 1 जो है वो 1 3 के इक्वल हो सकता है, या फिर एफ ऑफ 1 जो है वो 2 3 के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ से हमें 3 होमोमॉर्फिज़म्स मिलेंगी।
अब अगेन अगर मैं इसे 2 पर अप्लाई करूं तो इसका मतलब है विच इज़ इक्वल टू 1, इस एलिमेंट की पावर 2। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर है अब हम चेक कर सकते हैं कि ये होमोमॉर्फिज्म भी है, और अगर मैं Z6 से S3 तक ये फंक्शन यूज़ करूं, अगर 0 पुट करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, अगर 1 पुट करेंगे तो 1 2 हमें आंसर में मिलेगा, अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करने के केस में हमें अगेन आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, अगर हम 3 पुट करेंगे तो ये 1 2 है, अगर हम 4 पुट करेंगे तो ये अगेन आइडेंटिटी है, और 5 पुट करेंगे तो 1 2 है। तो हमें जो आंसर मिल रहा है वो सिर्फ ये सेट है, और हमें पता है कि ये S3 का सब ग्रुप है, S3 का सब ग्रुप है, क्योंकि अगर f एक फंक्शन है g से g डैश तक, तो f ऑफ g जो है वो हमारे पास सब ग्रुप होता है g डैश का। तो ये हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म है। सिमिलरली यहाँ पर हम प्रूव कर सकते हैं कि ये बराबर है इसके, और यहाँ पर हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये बराबर है, अगर हम यहाँ पर बार लगा दें तो इसका मतलब ये है कि ये इक्विवेलेंस क्लास है, और ऑब्वियसली Z6 के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 0 1 2 ऑर्डिनरी नंबर्स नहीं हैं, वो असल में इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। तो f ऑफ x पर जब हम x पर जब f को अप्लाई करेंगे तो ये बराबर है 1 3 उसकी पावर x। तो ये हमारे पास 3 होमोमॉर्फिज्म यहाँ से हमें मिल जाएंगी, और एक पहले 4 होमोमॉर्फिज्म। और अगर f ऑफ 1 का ऑर्डर जो है वो 3 के इक्वल हो, अब टोटल 2 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 3 है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ 1 पर जब हम f को अप्लाई करेंगे तो ये बराबर है 1 2 3 के, या फिर ये बराबर हो सकता है 1 3 2 के। यहाँ से सिंपली, और अगर अगेन अगर हम 0 पर f को अप्लाई करें तो आंसर आएगा हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर 1 पर अप्लाई करेंगे तो ये 1 2 3 है, अगर 2 तो ये हमें पता है कि ये 1 3 2 के बराबर है, और अगर 3 पर अप्लाई करेंगे तो ये अगेन आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि इस एलिमेंट का ऑर्डर 3 है। अगर हम 4 पर अप्लाई करेंगे तो 4 का मतलब है कि 1 2 3 की पावर 1, तो वो अगेन यहाँ पर मैप होगा, और अगर हम 5 पर अप्लाई करेंगे तो वो इसके बराबर है। शुरू में हमने कहा था कि f ऑफ a का जो ऑर्डर है वो a के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अब यहाँ पर 1 का ऑर्डर हमारे पास 6 है, और 1 मैप हुआ है 1 2 3 पर, और इसका ऑर्डर 3 है, तो 3 जो है वो 6 को डिवाइड करता है। सिमिलरली अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 का ऑर्डर 3 है, और 2 मैप हुआ है 1 3 2 पर, इसका ऑर्डर भी 3 है। अगर 3 की बात करें, 3 का ऑर्डर 2 था, तो 2 मैप हुआ है आइडेंटिटी पर, इसका ऑर्डर 1 है, तो 1 जो है वो 2 को डिवाइड करता है। 4 का ऑर्डर 3 था, 5 का ऑर्डर 6 है। सिमिलरली यहाँ पर हमें एक होमोमॉर्फिज्म मिलेगी जो बराबर है इसके। तो टोटल हमारे पास Z6 से S3 तक 6 होमोमॉर्फिज्म्स हैं।
और अगर हम S3 से Z6 तक कंसीडर करें, अब क्योंकि S3 जो है वो एक नॉन अबेलियन ग्रुप है, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, और वो ये था कि अगर F जो है वो G से G डैश तक एक होमोमॉर्फिज्म है, देन G बाय कर्नल ऑफ दिस होमोमॉर्फिज्म ये आइसोमॉर्फिक है इमेज ऑफ G के, F ऑफ G के। कर्नल जो है वो एक हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हम इसे यहाँ पर यूज़ करेंगे। S3 के अंदर टोटल 3 नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, एक आइडेंटिटी, एक A3 और एक S3 इटसेल्फ। तो अगर F जो है वो होमोमॉर्फिज्म है तो उसका जो कर्नल है वो इन तीनों में से कोई एक होगा। अगर हम केस 1 देखें कि कर्नल ऑफ F जो है वो आइडेंटिटी के बराबर है, तो उस केस में S3 बाय कर्नल ऑफ F ये जो ग्रुप है ये इसके आइसोमॉर्फिक होना चाहिए। अब S3 बाय आइडेंटिटी सब ग्रुप, ये नॉर्मल ग्रुप जो है वो S3 के ही आइसोमॉर्फिक है। अब S3 जो है वो आइसोमॉर्फिक है F ऑफ S3 के, लेकिन F ऑफ S3 जो है वो सब ग्रुप होना चाहिए Z6 का अगर F होमोमॉर्फिज्म है, लेकिन Z6 के पास कोई भी ऐसा सब ग्रुप नहीं है जो S3 के आइसोमॉर्फिक हो, क्योंकि Z6 साइक्लिक ग्रुप है और S3 जो है वो नॉन अबेलियन ग्रुप है, और ये नॉन अबेलियन ग्रुप इस ग्रुप के या इस सेट के इस इमेज के आइसोमॉर्फिक है, और ये सब ग्रुप है Z6 का। तो इसका मतलब ये है कि कर्नल जो है वो आइडेंटिटी सब ग्रुप नहीं हो सकता। अगर कर्नल आइडेंटिटी सब ग्रुप है तो फिर S3 जो है वो इस ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है, और ये ग्रुप सब ग्रुप है Z6 का, इसका ऑर्डर 6 है और Z6 का ऑर्डर 6 है, तो इसका मतलब तो ये है कि S3 आइसोमॉर्फिक है Z6 के, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर हम कंसीडर करें कि कर्नल जो है वो S3 के बराबर है, तो उस केस में S3 बाय S3 ये आइसोमॉर्फिक होना चाहिए F ऑफ S3 के। तो ये आ जाएगा आइडेंटिटी सब ग्रुप, क्योंकि ये आइडेंटिटी सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है। तो इसका मतलब ये है कि हम हर एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट पर मैप करेंगे। ये S3 है, ये हमारे पास F है, तो हर एलिमेंट जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट पर मैप होगा। तो ये हमारे पास ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म है, और क्लियरली यहाँ पर जो कर्नल है वो S3 के बराबर है। तो ये हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म है S3 से Z6 तक। लास्ट केस है कि अगर कर्नल जो है वो A3 के बराबर हो, इस केस में S3 बाय A3 इसका जो ऑर्डर है वो 2 के बराबर होगा, और S3 बाय A3 ये आइसोमॉर्फिक होगा F ऑफ S3 के। अब इसका ऑर्डर 2 है, Z6 के पास एक ही सब ग्रुप है ऑर्डर 2 का, Z3 के पास Z6 के पास एक ही सब ग्रुप है ऑर्डर 2 का, और वो सब ग्रुप है 0,3।
तो इस केस में हमने शुरू में कहा था कि होमोमॉर्फिज्म के केस में एफ ऑफ ए का जो ऑर्डर है वो ए के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अब S3/A3 का जो ऑर्डर है वो 2 है और एफ ऑफ ए का जो ऑर्डर है वो ए के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ए का जो ऑर्डर है वो हमारे पास या तो 1 है या 2 है या 3 है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो आइडेंटिटी एलिमेंट पर मैप होगा। 1 2 का जो ऑर्डर है वो हमारे पास 2 है। 1 2 का ऑर्डर 2 है। इस एलिमेंट का ऑर्डर 6 है। तो ये एलिमेंट 1 पर मैप नहीं हो सकता क्योंकि 6 जो है वो 2 को डिवाइड ही नहीं कर सकता। तो 1 2 जो है वो 1 पर मैप नहीं हो सकता। 1 3 का ऑर्डर 2 है। 1 3 जो है वो भी 1 पर, 1 2 जो है वो 1 पर मैप नहीं हो सकता। 2 का ऑर्डर 3 है। तो इसका मतलब ये है कि 1 2 3 पर मैप नहीं हो सकता क्योंकि 3 जो है वो 2 को डिवाइड नहीं करता। लेकिन 1 2 का जो ऑर्डर है वो 2 है, 3 का ऑर्डर भी 2 है, तो 1 2 जो है वो 3 पर मैप हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है 1 3। 1 3 का ऑर्डर भी 2 है और यहाँ पर 3 का ऑर्डर 2 है, तो ये एलिमेंट भी 3 पर मैप होगा। इसका ऑर्डर भी 2 है तो ये भी 3 पर मैप होगा। इस एलिमेंट का ऑर्डर है 3, इस एलिमेंट का ऑर्डर है 6, इस एलिमेंट का ऑर्डर है 3। लेकिन ये 1 2 3 को अगर हम 2 पर मैप करवाएंगे तो फिर वो कर्नल की जो डेफिनेशन है उसे सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि हमने कहा है A3 कर्नल है, यानी A3 के एलिमेंट्स के लिए हमें आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो ये यहाँ पर मैप होगा 1 3 और 1 3 2। अब देखें हमारे पास एक ही सब ग्रुप था ऑर्डर 2 का और हमें पता है कि जो इमेज है S3 की वो सब ग्रुप है Z6 का और इमेज क्या है वो है 0 और 3। तो S3 से Z6 तक हमारे पास टोटल 2 ही होमोमॉर्फिज्म्स हैं।